नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि करियर कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं होगा। तो आपकी लक लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी लक लाइन का फॉर्मेशन ठीक चला, लेकिन इसमें जब भी फ्लक्चुएशंस होता है या चेंजेस होता है तो करियर में ड्रास्टिक चेंजेस होने के चांसेस ये दे देता है। और ये चेंजेस होना आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन लक लाइन सेटन पे आपका पहुंच नहीं पा रहा है। क्या होता है कि भाग्य रेखा हथेली में होना यानी अपॉर्चुनिटीज ऐसे लोगों को आ जाती है, आपको आएगी, अच्छी खासी आ जाएगी, लेकिन सेटन तक जब लक लाइन नहीं पहुंच पाता है तो मन चाहा परिणाम यानी सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाता। और इस कंडीशन में फिर कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं मिल पाती। इसके अलावा सेविंग इश्यूज भी आते हैं, जैसे पैसा आ रहा है रुक नहीं पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है ग्रैब नहीं हो पा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो करियर के हिसाब से ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के क्लियर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली डेडिकेटेड आप नहीं हैं। तो इस कारण से आपकी लकलाइन सेटन तक पहुँच नहीं पा रही। तो अगर आपने अपने जिद ठान ली किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट जॉब हासिल ही करना है या कुछ लाइफ में परमानेंट इस पोजीशन में, इस अथॉरिटी में या इस सेक्टर में तो जाना ही है, तो आप पाएंगे कि आपकी लक लाइन धीरे धीरे बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में ये जैसे ही सेटन को टच किया तो जो भी काम करेंगे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा या प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसी लक लाइन क्या करती है कि काम तो कोई भी शुरू हो जाता है ईजिली, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है, अधूरे काम रह जाते हैं। हालांकि रेमेडीज इन सब चीज़ों में असर अच्छा कर जाती है। सेटन पर आपकी आड़ी रेखा भी है जो आपको मूड स्विंग्स देती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है, क्लैरिटी थॉट प्रोसेस में नहीं दे पाती है और अननेसेसरीज वरीज देती है। तो सेटन रेमेडी का सजेशन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, वो आप करिए। वो करने से लाइफ में पीस हैप्पीनेस तो आएगा ही, लेकिन धीरे धीरे आप जो है स्ट्रांगली अपने करियर के प्रति, काम के प्रति मूव करेंगे, जिसके कारण आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल पाएंगे। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब की ही हम बात कर लें तो आपके माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्ट्रेट माइंड लाइन तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कराता है इजीली। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक दो टुक बात करते हैं, डायरेक्ट अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, डायरेक्ट अपने मेमोरी को जो है आंसर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी बहुत घुमा फिरा करके कहने सुनने जैसी आदत भी ये नहीं देता। तो ये ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छी देता है, मेमोरी शार्प देता है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने जैसी योग्यताओं में ये मजबूती दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? सूर्य की तरफ से आ रही है, क्योंकि क्रॉस का साइन होना यहाँ पर काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। और क्या होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट किसी और को मिल जा रहा है, पिता से भी वैचारिक अनबन मतभेद हो रहा है, करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पा रहा, एकेडमिक जो गेन्स किया है आपने उसका यूटिलाइजेशन ना हो पाना। तो यहाँ पर आप सैटर्न रेमेडी और सन रेमेडी दोनों ही जो है प्रेफर करिए। ये दोनों प्रेफर करना कोई खराबी नहीं देगा, और ज़्यादा लाइफ को स्मूथ करेगा, और ज़्यादा सहूलियत या आराम से आपको निष्कर्ष निकलता दिखाई देगा। और किसी भी प्रकार का जो करियर के रिगार्डिंग तकलीफ आ रहा है, पैसा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहा है, जो चीज़ें बार बार रोक रही हैं आपको, वो बैरियर जो लाइफ के हो रखे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ख़त्म होंगे, क्योंकि आपका माइंड लाइन बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की स्ट्रेट माइंड लाइन और स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन व्यक्ति को हार मानने नहीं देती, हिम्मत हारने यानी नहीं देती, और अंततः विजय दिला देती है। तो यहाँ पर बस ये दोनों जैसी ही अच्छे पोजीशन में थोड़े बहुत भी आए, आपको रिजल्ट अच्छा दे देगा। ये करियर में सेटिस्फेक्शन दे देगा, स्टेबिलिटी दे देगा, पैसा दे देगा, और गवर्नमेंट जॉब से भी आपको अंततः लाभ मिल जाएगा। आपके हथेली में मरकरी लाइन डेवलप्ड है। मरकरी लाइन वैसे तो बिजनेस को इंडिकेट करता है, बट इस प्रकार की मरकरी लाइन नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। जो जहाँ तक बहुत किसी विद्या में निपुण हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, तो भी मरकरी लाइन डेवलप्ड होती है। तो ये मरकरी लाइन आपको यहाँ पर हेल्प करेगी इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस के द्वारा भी ग्रोथ करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए। अभी आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि रेमेडीज पे फोकस करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर काम करें, क्योंकि आपका फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, मंगल से हार्ट लाइन का कनेक्शन है। तो यह जल्दबाजी, हड़बड़ी या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट खो देने जैसे योगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, पेशेंस रखेंगे,
रिजल्ट्स आपके हाथ में आएगा। अभी तक क्या हुआ कि आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट मिला ही नहीं किसी का अच्छे से, अब जाकर के आपकी सपोर्टिव लाइन भी क्रिएट अच्छे से हो रही है। और इसका पीरियड अगर जज करें तो 30 का पीरियड है इसका, 30 एंड 31 का, यानी मोस्ट प्रोबेबली इस साल या नेक्स्ट ईयर से आपको जो सपोर्ट है वो अच्छा मिलेगा। किसका? स्पाउस का, दूसरों का, अपनों का, स्ट्रेंजर का या ईश्वर का। तो उससे लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, या एक बैक में सपोर्ट रहेगा जो पुश करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए भी। तो ये इंडिकेशंस बहुत अच्छे होते हैं जो लक को भी इन्हेंस करते हैं, लाइफ की क्वालिटीज़ को भी अच्छे करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और ये जो चेंजेस हो रहा है आपके लक लाइन में, इसका पीरियड आपको हो जाएगा अराउंड 33 और 34 के बीच में। तो इस पीरियड के बाद में जो पैसा है वो भी बढ़ेगा, या फिर एक प्रकार से स्थिरता होना, भाग्योदय होना, ये सारी चीज़ें रहेगी। उसके पहले भी भाग्य है, लेकिन थोड़ा रेमेडी अगर करते हैं स्ट्रांगली तो हो सकता है कि आने वाले 1 या 1.5 साल के अतिरिक्त आपको जॉब जो है बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ जो चेंजेस होगा 33-4 में, ये आपको और बड़े पोजीशन या अथॉरिटी में लेकर के जाएगा। जहाँ तक बात करें मेरिड लाइफ के बारे में, तो आपका जुपिटर पे देखेंगे तो आड़ी रेखा स्ट्रांगली अवेलेबल है। ये आपको धार्मिक बनाएगी और आपके पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल या लक्की बनाएगी। इस कंडीशन में बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, मैरिड लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, रिसोर्सेज डेवलप्ड होता है, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक रुचि दोनों की एक साथ में बढ़ेगी, यानी आपकी और पार्टनर की। जुपिटर सही पोजीशन में है, शुक्र भी डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, बट शुक्र की आड़ी रेखा ज़्यादा है जो अननेसेसरी वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा दे रही है। लेकिन बहुत कोई ख़राब स्थिति जुपिटर की या सैटर्न की, या माफ़ करें जुपिटर और वीनस की नहीं है। तो ये मैरिड लाइफ आपको अच्छा देगी। और इसका जीता जागता उदाहरण ये सपोर्टिव लाइन है ही। ये तभी क्रिएट होती है जब पार्टनर से अच्छे खासे लेवल का लक मिले, सपोर्ट मिले। तो इसीलिए ये सारे फॉर्मेशन आपको जीवन में तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। तो करेक्ट 30+ में ग्रोथ, प्रोग्रेस, सब चीज़ आपके पाम में शो हो रहा है। लेफ्ट हैंड में अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी आपका मंगल का कनेक्शन आ रहा है, पर माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है तो थोड़ा ये जिद्दी बनाता है। हार्ट लाइन कनेक्टेड है आपके जुपिटर से तो थोड़ा ये इमोशनल बनाएगा इंटरनल वे से। माइंड लाइन की क्वालिटी अच्छी जा रही है, माइंड लाइन इधर भी स्ट्रेट है, और लक लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकला फिर एक बार इंडिपेंडेंट हुआ। तो आपके प्रोफेशनल या करियर में 100% चेंजेस तो होगा, 33 के बाद में होगा। अलग प्रकार का काम, नया काम शुरू करेंगे आप, लेकिन वो काम से फ़ायदा ही होगा, तरक्की ही मिलेगी। तो इसीलिए सारे के सारे इंडिकेशंस नेक्स्ट ईयर से बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उससे भी अच्छे इंडिकेशंस 33+ में आ रहे हैं। तो अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप रेमेडीज़ प्रेफर करते तो बहुत जल्दी ही आपको मनचाहा परिणाम मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।